हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया ने अपना पहला विंटर एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक जो है ये लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे ये विंटर एक्सपेडिशन क्या है। एक्चुअली इसके पहले जो है इंडिया ने समर एक्सपेडिशन भी किया हुआ है। डेफिनेटली आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्कटिक एक्चुअली आर्कटिक सर्कल क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। और देखिए ये जो आर्कटिक की एक्सपेडिशन की जाती है इसकी मेन महत्व क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया ने कैसे ग्रेजुअली देखिए पिछले 100 सालों में अपने आर्कटिक स्टडी को इम्प्रूव किया है, अपने आर्कटिक रिसर्च को, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए कि आर्कटिक जो स्टडी हो रही है, अलग अलग देश जो यहाँ पे कर रही है, इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो देखिए ये जो वीडियो है आपके GS3 पेपर के जो एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर GS1 में जो आपके जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया ने अपना पहला विंटर एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक रीजन इसको लॉन्च किया है, और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट जो करेगी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में है। तो एज यूजुअल आप लोग जैसे कि जानते हैं कि ये इंडिया का पहला विंटर एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक है। तो इससे पहले जो है इंडिया ने समर एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक जो है कर चुका है। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंसेस है, क्योंकि आर्कटिक रीजन में अगर आपके जो नॉर्दर्न मोस्ट पोल, जो क्लोजेस्ट ऑफ द नॉर्थ पोल में भी अगर जाना हो, तो वहां पे जो विंटर में टेम्परेचर जो है -20 से लेके -30 तक भी पहुंच सकती है यहाँ। और यही चीजें जो है साइंटिस्ट लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, जो हमारे भारत जैसे गर्म देशों से अगर वहां पे जाए। लेकिन देखिए समर में उतना नहीं होता है, लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा होता है। इवन समर में भी माइनस में ही टेम्परेचर रहता है, तो लेकिन कंपेरेटिवली कम होती है, तो आसानी होती है एक्सपेडिशन ड्यूरिंग द समर टाइम करने के लिए। तो ये जो है पहली बार जो है भारत के जो रिसर्चर्स जो है यहाँ पे जो स्वालबर्ड रीजन है आर्कटिक में, काफी कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एग्जामिन करेंगे द रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्वालबर्ड रीजन जो आर्कटिक जो नॉर्वे रीजन में लोकेट होती है। तो यहाँ पे देखिए काफी कुछ चीजें यहाँ पे जो है इस एक्सपेडिशन से निकल के आ सकती है। स्पेशली यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू काफी कुछ चीजें एनालाइज की जाएगी, एग्जामिन की जाएगी यहाँ पे बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक साइंस, और बहुत कुछ चीजें यहाँ पे स्पेशली द आर्कटिक रीजन में। तो थोड़ा सा आर्कटिक रीजन के बारे में आपको जानना होगा। यहाँ पे आर्कटिक सर्कल ग्लोब को अगर आप देखेंगे, जैसे कि इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल एंड उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, ऐसे आपको पता ही है डेफिनेटली। तो आर्कटिक रीजन की जो आर्कटिक सर्कल में टोटल 8 कंट्रीज आती है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पे, USA हो गया अलास्का का, देन कनाडा हो गया यहाँ पे, ग्रीनलैंड, थोड़ा सा आइसलैंड यहाँ पे टच होती है, देन नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और रशिया का पार्ट। जो ये सवलबार्ड रीजन आप देख रहे हैं नॉर्वे का ही एक पार्ट, तो आप ये एरिया देख सकते हैं। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूर लोकेटेड है यहाँ पे। तो देखिए मैप को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जानना चाहिए कि आर्कटिक रीजन में कौन सी देश आती है, कौन सी सी यहाँ पे आ सकती है। तो साइबेरिया भी जो अगर बात करेंगे, ये जो एक टाइम में थोड़ी सी हरी भरी भी थी, देन ग्रेजुअली आप आज जान सकते हैं कि साइबेरिया में टेम्परेचर लगभग -50 से भी नीचे चली जाती है। तो क्यों जा रही है उसके ऊपर भी बहुत काम हो रही है यहाँ पे। तो यह मैप को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। देन आर्कटिक रीजन, इसका ग्लोबल इंपैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे काफी कुछ चीजें जो है एग्जामिन करके हाईलाइट किया है कि आर्कटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल सी लेवल्स है ये जो है राइज हो रही है बिकॉज ऑफ द आइस मेल्ट। और आर्कटिक रीजन में यहाँ पे अगर देखा जाए पिछले एक सेंचुरी में, यानी कि 100 सालों में एवरेज टेम्परेचर राइज जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है यहाँ पे। तो देखिए एक चीज की टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर जो ड्रॉप होती है, ये हम लोग को अक्सर देखने को मिलता रहता है, हम लोग को बहुत परेशानी नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन इन एन एवरेज अगर 100 सालों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर राइज हो रही है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होती है यहाँ पे। और यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि जिस रेट से हर दशक में यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, लगभग 13% आइस हर
दशक में मेल्ट हो रही है, तो उसके हिसाब से 2040 के समर तक जो है आर्कटिक आइस फ्री हो जाएगी। यानी कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर से ये पूरा मेल्ट होके आने वाले 15-16 सालों में ये कंप्लीटली आइस फ्री हो सकती है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे कितना ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है जो ग्लोबल सी लेवल राइज में। देन अगर बात करेंगे इंडिया की विंटर एक्सपेडिशन प्लान में, तो यहाँ पे जो है ये पूरा प्रोजेक्ट को फंड किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा, और इसको 4 साइंटिस्ट की एक टीम जो है लीड करेगी। और ये एक्सपेडिशन जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है 19 दिसंबर 2023 से लेके जनवरी 15 2024, लगभग एक महीने का ही यहाँ पे एक्सपेडिशन होगी। और यहाँ पे एक्सपेडिशन में काफी कुछ चीजें फोकस किया जाएगा, जैसे कि एटमॉस्फेरिक साइंसेस हो गई, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्लाइमेट स्टडीज। यहाँ पे इनके डेटाज लेके उसको फिर बाद में एनालाइज किया जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोगों ने हिमाद्री के बारे में सुना ही होगा, 2007 में जिसको स्टार्ट किया गया था। इंडिया का जो एक रिसर्च स्टेशन है जो नाई अलेसुंद में लोकेटेड है, जो नॉर्वे में लोकेटेड है, लगभग 1200 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल। देन इंडिया की अगर बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ आर्कटिक इंटरेस्ट, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो स्वालबर्ड टीटी ऑलरेडी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको जो कि इंडिया ने साइन किया था 1920 में बिफोर द इंडिपेंडेंस। तब तो शायद पता भी नहीं हो था कि ये क्या चीज है, लेकिन इंडिया ने इसको साइन किया था। और ये जो है एक्चुअली नॉर्वे के ही ऑलरेडी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, स्वालबर्ड आर्चीपिलागो इसी जगह में एक्चुअली इंडिया ने इसको साइन किया था ताकि उसमें रिसर्च कंडक्ट कर सके। देन इंडिया का पहला जो इंडियन एक्सपेडिशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर बात करेंगे आर्कटिक में, ये 2007 में हुआ था बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिमाद्री, जो नॉर्वे में लोकेटेड है। और इसकी जो स्टार्ट जो है उसके काम 2008 से ही शुरू हो गई थी। इंडिया ने अपना पहला इंड आर्क ऑब्जर्वेटरी 2014 में स्टार्ट किया था, और ग्रुवेद बादेत एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी जो है 2016 में ही स्वालबर्ड रीजन में सेटअप कर दिया था। इंडिया ने अपना आर्कटिक पॉलिसी रिलीज किया था मई 2022 में। देखिए आपको ऐसे पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं कि अब इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी इंडिया ने कब रिलीज की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए इसमें इंडिया जो है अभी फिलहाल साइंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर काफी बात कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए इंडिया का ये पहला विंटर एक्सपेडिशन है जो यहाँ पे आर्कटिक में जो की जा रही है। यहाँ पे काफी कुछ चीजें पता लगा सकती हैं, पोलर रिसर्च कैपेबिलिटीज, काफी कुछ चीजें जिस रेट से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इफेक्ट हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर देखिए बहुत कुछ चीजें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये कैसे तबाही मचा सकती है, जिससे देखिए इकोनॉमी बहुत हद तक जो है इनडायरेक्टली किसी भी देश का, मैं सिर्फ एक देश का नहीं बोल रहा हूं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एक कोविड ने ही पूरे दुनिया का यहाँ पे जो ग्लोबल रिलेशंस जो है ऑल्टर कर दिया था यहाँ पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी से ही शुरू करके इसके ऊपर रोक लगाया जा सके ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर्स ना पिघले। तो इसके थ्रू जो है काफी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, क्लाइमेट चेंजेस के रिलेटेड काफी कुछ रिजल्ट्स हो सकती है और उसके इम्पैक्ट पता लगाया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सारे देशों को एक ही साथ आगे बढ़ना होगा, एक साइंटिफिक कोलैबोरेशन करनी होगी। ऐसा नहीं कि कोई देश जो अमेज़न जैसी रेन फॉरेस्ट को जला के तबाह कर रही है और दूसरे देश देखिए उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हर देशों को एक ही साथ काम करना होगा। यहाँ पे नॉट ओनली आर्कटिक, यहाँ पे एंटार्क्टिक की भी काफी कुछ ग्लेशियर्स मिल होने की बात हो रही है। तो एक चीज डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि एंटार्क्टिक जो साउथ पोल में लोकेटेड है वहां पे तो इंसान रह सकते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल में एग्जैक्टली ऐसे कुछ लैंड मास जैसी नहीं है जहां पे लोकेट हो सकती है। तो आसपास के जो लैंड मास अगर स्टेबल लैंड मास है वहां से ही जो है रिसर्च कंडक्ट करना पड़ता है। भले ही वहां पे थ्रू शिप जाया जा सके, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको डिटेल में एनालाइज करके उसके जो इंपैक्ट को स्टडी करके उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाया जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द इंडियाज फर्स्ट
विंटर एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।